अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 में नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 3.4 से पहले इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोई से टू फंक्शंस u और v मल्टीप्लिकेशन की सूरत में आ जाएं और ये याद रहे कि u और v कांस्टेंट्स नहीं है, u और v जो हैं फंक्शंस हैं वेरिएबल x के। u की वैल्यू में भी x मौजूद है, v की वैल्यू में भी x मौजूद है। यानी कि u की वैल्यू है फॉर एग्जांपल sin 5x, तो v की वैल्यू होगी e पावर ax। दोनों में x मौजूद है, तब ही इनकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो पा रही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स का फार्मूला होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा u और v ये जो टू फंक्शंस हैं इनमें से हम फर्स्ट फंक्शन किसको कंसिडर कर रहे हैं, सेकंड किसको कंसिडर कर रहे हैं। अभी जब हम फार्मूला लिख रहे हैं u को हम फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन की ये नोटेशन है कि उसके नीचे हम सिंगल डैश डाला करेंगे, सेकंड फंक्शन के लिए हम डबल डैश यूज़ किया करेंगे। तो इसका फार्मूला है कि ये इसका आंसर है। u जो फर्स्ट फंक्शन है इसको हमने राइट साइड पे पहले एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज लिखना है। इसके साथ में इंटीग्रेशन डालनी है v की इंटीग्रेशन डालनी है विद dx। फार्मूला है, मान इसका साइन लगाना है, फिर इंटीग्रेशन का साइन डालना है और फिर जो पहला फंक्शन है u इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिखना है। सेकंड इंटीग्रेशन में पहले u का डेरिवेटिव लिखना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि du ओवर dx लिखना है। फिर साथ ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, उसमें सेकंड फंक्शन v की दोबारा से इंटीग्रेशन लिखनी है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx लिखना है। यानी कि ये वाला जो इंटीग्रल है ना, यही दोबारा लिखा है ये ब्रैकेट के अंदर। और ये वाला जो इंटीग्रल हमने स्टार्ट किया था इसका एंड में आके dx लगेगा, तो ये आखिर में हमारे पास दो dx इकट्ठे आ रहे होंगे। तो ये है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का नया फार्मूला आ गया, एक्सरसाइज 3.4 में है, इम्पॉर्टेंट है। तो इस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के फार्मूला में जैसा कि मैंने बताया है, हमें डिसाइड करना होता है कि फ़र्स्ट फंक्शन हमने किसको लेना है और सेकंड फंक्शन हमने किसको लेना है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के इस फार्मूले के लिए। तो उसके लिए ये तरतीब है, फ़र्स्ट फंक्शन जो है ना, फ़र्स्ट फंक्शन u वो लिया जाएगा इस तरतीब से। अगर हमारे इंटीग्रेशन के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको हमने सबसे पहले फ़र्स्ट फंक्शन लेना है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं? साइन इन्वर्स, काज इन्वर्स, टेंजेंट इन्वर्स और तीन इन्हीं के रेसिप्रोकल्स। अगर इन्वर्स फंक्शन नहीं है और लॉग फंक्शन है तो हमें लॉग फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है। अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन दोनों नहीं है और अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? एक्स आ जाए विद पॉजिटिव इंटीजर पावर, इसको एक्स आ जाए विद एनी इंटीजर पावर, उसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो उसको हमने थर्ड नंबर पे लेना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन एक्स, टेंजेंट इन्वर्स, सीकेंड इन्वर्स, काज इन्वर्स नहीं, साइन, टेन, सीकेंड, काज, टेंजेंट, कॉट वगैरह, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। 4 नंबर पे उसके और लास्ट में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है। अब ये तरतीब कैसे याद रही है? जो इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ना, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ILATE, इन फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स को मिला दे आई लेट बनता है। तो ये आई लेट के नाम से मशहूर है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के फार्मूला में फ़र्स्ट फंक्शन u लिया जाएगा आई लेट की तरतीब से। क्या तरीक़ेकार है हमारे इंटीग्रेशन के अंदर? अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको हमने सबसे पहले फर्स्ट लेना है। अगर इंटीग्रेशन के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, लॉग फंक्शन है, तो लॉग फंक्शन को फर्स्ट लेना है। अगर ये दोनों नहीं है और अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या? एक्स की सम पावर, तो उसको हमने थर्ड नंबर पे फर्स्ट फंक्शन लेना है। अगर ये तीनों नहीं है और इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद है तो उसको फर्स्ट लेना है। अगर ये चारों नहीं है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है तो उसको हमने फर्स्ट लेना है। अब इन बातों की समझ आएगी जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 3.4 आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका स्मार्ट सिलेबस में फर्स्ट पार्ट नंबर 2 इंक्लूडेड है। I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x dx, ये हमें दे दिया गया। अब मसला क्या है? इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन लिमिटेड है। हर फंक्शन का इंटीग्रेशन का फार्मूला मौजूद नहीं होता। लॉग ऑफ x की इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी हैं उनके इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फार्मूले मौजूद नहीं है। तो अब अगर लॉग ऑफ x इंटीग्रेशन में आ जाए और हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये अब पेपर में तो ये स्टेटमेंट नहीं होगी कि 3.4 का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करनी है। ये कैसे पता लगेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करनी है? इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा फंक्शन आ जाए कि जो किसी का भी जिसका
इंटीग्रेशन का फार्मूला हमारे पास ना हो तो वहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगी, जैसा कि अभी log ऑफ x है। और मैं बता रहा हूँ log के इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करनी है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लिए अभी हमने देखा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला में इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शंस होने चाहिए, u और v, टू फंक्शंस होने चाहिए। तो अभी यहाँ पर जो हमारे पास है ये तो log ऑफ x एक अकेला फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लिए तो टू फंक्शंस चाहिए। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी, एक ही फंक्शन होगा और हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही करनी है, तो हमें एक फंक्शन खुद से लगाना होगा मल्टीप्लिकेशन में 1, गिवन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई पे 1 लगा लेना है खुद से फंक्शंस की गिनती 2 पूरी करने के लिए। जब 2 फंक्शंस हो जाएंगे तब भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो सकेगी। अगेन जी, अब 2 फंक्शंस हो गए हैं, एक log ऑफ x है, एक 1 है। ये जो 1 हम लगाया करेंगे ना, ये कंसिडर होता है अलजेब्रिक फ़ंक्शन, चूँकि 1 को x पावर 0 कंसिडर किया जा सकता है। 1 एक अलजेब्रिक फ़ंक्शन है और ये log फंक्शन है। तो हमें फ़र्स्ट फंक्शन डिसाइड करना था, उसके लिए हमें वापस आई लेट की तरतीब से आना पड़ेगा। फर्स्ट से देखना शुरू करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन। क्या इस इंटीग्रल में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन है? इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन कोई भी नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे आएंगे log फंक्शन। log फंक्शन है क्या यहाँ पे? तो जी log फंक्शन है यहाँ पे, ये है। तो log फंक्शन मौजूद था, उसे हमने फ़र्स्ट ले लिया है। फ़र्स्ट के लिए हम सिंगल डैश डाला करेंगे और फिर दूसरा जो भी बचेगा उसे लेना है सेकंड फंक्शन, सेकंड के लिए डबल डैश डाला करेंगे। तो ये जो तरतीब है ना, आई लेट की तरतीब, ये सिर्फ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में फ़र्स्ट फंक्शन बताने के लिए है। जब हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे तो फिर दूसरा जो भी बचेगा उसे हमने लेना है सेकंड फंक्शन। हम log ऑफ x को फर्स्ट ले चुके थे, अब दूसरा 1 बचा है, जो भी बचा है उसे सेकंड ले लेना है। तो जी ये बात है, पहले हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट के लिए। नाउ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, अब इस इंटीग्रल इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाने लगे हैं। वो फिर से क्या है, मतलब है कि log ऑफ x को हमने u ले लिया है और 1 को हमने v ले लिया। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाएं, ये वाला u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v लिखा जाता है। तो u हमारा log ऑफ x है, ये हमने एज इट इज़ लिखा, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बता रहे हैं, क्या फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ v लिखा जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा v1 है, वो लिखा है dx। फिर फार्मूले में क्या है, फार्मूले में फिर माइनस का साइन है, फिर इंटीग्रेशन है और फिर डेरिवेटिव है u का। इस इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव है u का। ये माइनस लगाया, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया और लिखा d/dx ऑफ u, जो कि हमारा log ऑफ x है। ये बात होगी। उसके बाद फिर ब्रैकेट डालनी है और ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ v दोबारा से लिखनी है। तो ये ब्रैकेट स्टार्ट की है, इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ v जो कि हमारा 1 है वो हमने दोबारा से लिखा है dx, और ये जो इंटीग्रेशन का साइन शुरू किया होता है इसके बदले का भी dx आएगा। जितने इंटीग्रेशन के साइंस होंगे उतने ही dx भी होंगे। तो एंड में ये 2 dx इकट्ठे आ रहे होते हैं। ये हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगा लिया जो आज नया है। सॉल्व करते हैं जी 1 की इंटीग्रेशन। जी 1 की इंटीग्रेशन का आंसर x होता है, 0 नहीं होता। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 1 की इंटीग्रेशन का आंसर x होता है। तो 1 की इंटीग्रेशन का आंसर x हो जाएगा। माइनस के बाद ये वाला इंटीग्रेशन एज इट इज़ d/dx ऑफ log ऑफ x लिखा हुआ है। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x का फार्मूला देखना होगा। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ f का जनरल फार्मूला होता है कि f को 1/f करके लिख लेना है और f अकेले का साथ में डेरिवेटिव लेना है। तो जब log ऑफ x पर यही फार्मूला लगा रहे हैं, f की जगह पे यहाँ पे x आया हुआ है, तो हमने लिखना है 1/x, और साथ में जब बोलेंगे कि x का डेरिवेटिव अकेले लेना है dx/dx, वो 1 हो जाएगा, लिखा नहीं है, बराबर है। उसके बाद अगेन 1 की इंटीग्रेशन, तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है, 1 की इंटीग्रेशन का आंसर x हो गया और ये वाला dx एज इट इज़ आ गया। अब फर्स्ट टर्म में ये वाला जो x है ये log का हिस्सा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, इसे एंड में नहीं लिखे रहने देना, इसे स्टार्ट में ले आना है, नहीं तो ये चलते चलते x² बन जाएगा। तो ये x² नहीं है, ये x इंडिपेंडेंट है, इसे स्टार्ट में ले लेना है log ऑफ x, और माइनस के बाद ये x से कैंसिल, इंटीग्रेशन के अंदर ओनली 1 बच जाएगा। और अगेन 1 की जो इंटीग्रेशन होती है, 1 की इंटीग्रेशन याद करनी है, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, तो 1 की इंटीग्रेशन की जगह पे x लिख लिया। और जब सारे के सारे इंटीग्रेशन के साइंस ख़त्म हो जाएं, हमें एक कैपिटल C ऐड करना होता है इंटीग्रेशन में। ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के सलूशन का हिस्सा है, हर क्वेश्चन में ऐड करना है +C, दिस इज़ द आंसर। तो ये इंटीग्रेशन में इस जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका बुक में लॉन्ग स्टेटमेंट दी हुई है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में पेपर बुक में लिखा हुआ है कि इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, सॉल्व बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो पेपर में ये नहीं होगा, पेपर में सिर्फ एवेल्यूएट लिखा होगा या सिंपल सॉल्व लिखा होगा इस क्वेश्चन के साथ। तो कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट करनी है, वो मैंने बता दिया। ऐसा फंक्शन आ जाए इंटीग्रेशन के अंदर कि जिसका फार्मूला नहीं है हमारे पास,
log ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, तो वहाँ पे होगी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। उसके लिए 2 फंक्शंस चाहिए होते हैं। अगर ऑलरेडी 2 फंक्शंस हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 फंक्शंस पूरे करने हैं मल्टीप्लिकेशन में 1 डाल के। log ऑफ एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर log ऑफ एक्स ही बनता है, तो log ऑफ एक्स की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। फिर जब 2 हो जाएंगे तो फिर आई लेट की तरतीब से फर्स्ट फंक्शन लेना है।